वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अर्नव और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक फ्रॉम एनसीईआरटी साइंस बुक। और इसे कैटेगराइज करा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री में। ये साइंस में केमिस्ट्री में होता है। तो मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है यूट्यूब पे पढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने उनसे भी मोटिवेशन मतलब उनसे भी आइडिया लिया कि कैसे पढ़ाते हैं। सबका टीचर का अलग अलग होता है पढ़ाने का। तो फिर मैंने भी उनसे लिया। वो बताया, मैंने जब उसको देखा वीडियो तो लोग ऐसे हैं कि भाई मतलब पढ़ाई जा रहे हैं ना कुछ। भाई डिवाइड करके पता है, मेरे हिसाब से डिवाइड करना ना, डिवाइड करके पढ़ना बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्टडीज़ के उसमें आता है, बहुत ही पढ़ने के तरीके में। ऐसे मान सपोज करो, अगर आप साइंस एक बार ट्राई करना, साइंस के 2 चैप्टर को आप ऐसे रट लो, कोई भी मतलब रैंडमली कोई भी उठा लो। और अगर आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री में एक एक चैप्टर को उठा लो, है ना, और अगले दिन आपको पेपर देना जाना है। तो साइंस के पेपर में अगर आपको वो कर दिया कि बायोलॉजी के क्वेश्चन में ये है, मतलब सब में हेडिंग डाली, उसको कैटेगराइज मतलब उसको डिवाइड कर दिया 3-3 पार्ट, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। तो मेरे हिसाब से भाई तो मतलब तुम्हारा पता टाइम बहुत, आपका पता टाइम वेस्ट बहुत होगा। चाहे 1 सेकंड हो या फिर 1 घंटा या 1 मिनट, टाइम तो वेस्ट होगा ही ना। तो माँ को पेपर में टाइम वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि सबकी फास्ट राइटिंग स्पीड स्लो नहीं होती और सबकी स्पीड फास्ट नहीं होती। मतलब सबकी अलग अलग होती है, कोई स्लो लिखता है कोई फास्ट लिखता है। और सबको सोचने में भी टाइम लगता है, कि ऐसे नहीं कि सब रटे हुए आए हैं। और डोरेमोन की सबने डोरेमोन एपिसोड होता है ना, उसमें जब जब ब्रेड होती है, ब्रेड, इसमें वो सब जब उसको नोबिता खाता है और उसको सब याद हो जाता है। हम अब ऐसे तो हमने कर नहीं रखा, हमको भी थोड़ा सोचने में टाइम लगता है कि इसका आंसर का ये आंसर हो सकता है, और इस आंसर में जो हमारे बुक में आंसर है उसका आंसर में ये चेंजेस कर सकते हैं। तो टाइम लगता है। तो इसमें तो भाई सबको टाइम लगता ही है, सबका टाइम लगता है, चाहे वो हमारे रामानुजन हो या कोई और हो। मतलब ऐसे बड़े से लेके सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक, मतलब सब में टाइम लगता ही है, टाइम लगता ही है सब में। उसको लिखने में, उसको सोचने में टाइम लगता ही है। तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैं इसे कैटेगराइज कराने पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। आप एक बार ट्राई करना, कैटेगराइज पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा। तो चलो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू गाइज, आपने मेरे हाफ सब्सक्राइबर करा दिए, मतलब 50 सब्सक्राइबर मेरे क्रॉस हो चुके हैं। और अगर और 330+ व्यूज़, और अगर आपको ये सब सपोर्ट रहा तो हम बहुत आगे तक जाएंगे, और आपको मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करने के हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। आपने अपनी क्लास 6 में या फिर कभी भी पढ़ा तो होगा कि हमारे लिए कपड़े कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे कपड़े हमको गर्मी देती जम से बचाते हैं, बारिश से बचाते हैं, हीट से बचाते हैं, और हमसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। जैसे बहुत सारे यूज़ हैं। और उन कपड़ों से आकर कभी आपने सोचा है कि वो कपड़े आते कैसे हैं? हम तो पहन लेते हैं, लेकिन जो अपने कपड़े इतने बड़े बड़े कपड़े होते हैं, वो पता है कहाँ से बनते हैं? सिर्फ एक धागे से। इतना बड़े कपड़े, वो भी एक धागे से, वो भी उसका भी बहुत बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है उसका भी। पहले देखिए, ऐसे वो लिया, जैसे हम एग्जांपल का हमने एक वो ले ली, वो ओ शीप ले ली। और शीप के बहुत सारे वूल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे जो उसके हेयर्स होते हैं ना, वाइट वाइट, उसको वूल्स कहते हैं। और वूल शीप को वार्म रखने में हेल्प कर रखता है, क्योंकि ज़्यादातर ये उसमें पाई जाती हैं स्नोई एरियाज़ में, विंटरी एरियाज़ में, जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, तो उसमें काम आती है। तो उसको हम काट लेते हैं, उसकी स्किन भी ऐसी होती है उसकी, जब हम काट लेते हैं उसको फिर हम वॉश करते हैं उसको, फिर उससे फिर हम अब एक थ्रेड बनाते हैं, उससे थ्रेड बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस है। फिर उससे आपका उस थ्रेड से बनता है आपका नेट, फिर उसकी निटिंग होती है उस थ्रेड से। मतलब जैसे अगर आपको जो ये फाइबर है ना, ये वूल है, वूल से लेके समझ लो हमने धो लिया, तो धोने के बाद भी कोई प्रोसेस है, उसके बाद भी कोई प्रोसेस है। अगर हमने वूल को पूरी तरह फिनिश कर दिया, उसको थ्रेड बना दिया, तो थ्रेड का भी बहुत प्रोसेस होता है, उसको निटिंग करना, उसको बहुत सारे प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर।
और सिल्क, और बहुत सारे ऐसे इसमें ये रखे हैं, वूल होता है, सिल्क होता है, ये सब फाइबर्स के नाम है। वूल तो हमको शीप, याक, या शीप और याक से बॉडी से मिल जाते हैं। और जो सिल्क होता है, सिल्क भी बहुत महंगा होता है, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म होते हैं, सिल्क वॉर्म, उनको बताया हमको किल करने जाता है, हमको उनको मार जाता है कपड़े बनाने के लिए, इससे वो बहुत महंगे होते हैं। और वो सिल्क के कपड़े बनाने के लिए पहले एक वो मलबरी लीव्स पे, मतलब शहतूत की पत्तियों पे वो आते हैं, मलबरी लीव्स, उनको हमको शहतूत की पत्ती पे छोड़ना पड़ता है। उसके बाद जब वो छोड़ते हैं तो वो खाते रहते हैं शहतूत की पत्तियाँ, और उसके बाद वो अपना सलाइवा जब वो बाहर निकलता है तो वो एयर के कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद एक फाइन थ्रेड बन जाता है, उससे अपने आप को बॉडी में लपेटते हैं। और जब लपेटने के बाद होता है हमारा स्लीप प्रोसेस शुरू। उसको गर्म पानी में बहुत खोलते हुए, मतलब बहुत ही गर्म पानी में उसको डालते हैं, उससे मर जाते हैं, और उसके बाद उसके थ्रेड निकलना शुरू कर देते हैं। और ये सिल्क का निकालने वाला चाइना ने फर्स्ट सिल्क को इन्वेंट करा था, कैसे निकालते हैं। और इसके आगे हमारा पार्ट आता है वूल। वूल वूल मैंने आपको बता ही दिया था पहले, वूल शीप से, गोट से, और अगर अदर एनिमल से आता है। तीज वूल, यानी जो वूल की जो यहाँ से आता है, वूल के मैंने आपको बताया है हेयर वूल के मतलब सॉरी शीप के हेयर से हमको वूल मिलती है, मैंने आपको बता रखा है ये। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और ये वाम ये सब मैंने आपको बता ही रखा है, ये आपको मैंने पहले प्रीवियस बता रखा था। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, एनिमल दैट यील्ड वूल। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। मतलब शीप की वे अलग अलग वो ब्रीड्स होती हैं, मतलब अलग अलग टाइप होती हैं जो अलग अलग कंट्री में पाई जाती है। द फ्लीस ऑफ द शीप इज़ नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल। मतलब हमको पता है वूल सिर्फ शीप की फ्लीस से नहीं मिलता सिर्फ, और एनिमल से भी मिलता है। थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल। लेकिन और मिलता है, लेकिन जो कॉमनली हमको मिलता है, जो हमको कॉमनली बाज़ार में मिल जाता है, कॉमनली मतलब हर दुकान पे देखने के लिए, मतलब मैक्सिमम दुकान पे देखने को मिल जाता है, वो शीप वूल ही होता है। देख जैसे उसके पता है बहुत सारे होते हैं वूल, कहाँ से मिलता है, गोट से मिल जाता है। देखिए इसकी पिक्चर बन रही है, याक, लाइमा, एप्लका, एंगोरा गोट। उसके क्लोथ एंगोरा पाशमिना के जो क्लोथ होते हैं वो अंगोरा पाशमिना क्लोथ्स के नाम है। देखिए इसमें लिखा हुआ है शीप वूल फिगर 3.1। शीप वूल हमारी 3.1 में है ये वाली, और याक 3.2 में, मतलब फिगर नंबर 3.2। और जो याक वो तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है। तिब्बत और लद्दाख में मतलब हमारे बहुत ही विंटरी, मतलब वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ पे पाए जाते हैं ये सब स्पीशीज़। मतलब कॉमनली जो है ना हमारे, जो हमको वूल्स प्रोवाइड करते हैं वो सब पता है विंटरी एरियाज, मतलब स्नो एरिया से आते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया आपका नॉर्दर्न पार्ट्स होते हैं, जैसे चाइना के पास जो पार्ट्स होते हैं, जैसे असम, असम, नेपाल, भूटान, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, देहरादून, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और हिली रीजन में भी पाए जाते हैं। वोले तो अपडेन फ्रॉम गोट हेयर, ये तो हमको पता ही है। अंडर द फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो अंडर का फर होता है उसका, कश्मीरी गोट का, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इट इज़ वूवन इन टू द फाइन शॉल्स। देखो पाशमीना शॉल्स नाम आया गया कपड़े का। और जब वो कश्मीरी गोट को का जो वो अंडर अंडर का वो अंडर फर होता है उसका बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो फिर वो हमको जब उसको वूवन करा जाता है उसको फाइन शॉल्स में बनाया जाता है, और उसको हम कहते हैं पाशमीना शॉल्स। द फर मतलब हेयर होते हैं जो बॉडी पे लगे होते हैं फर। और जब हम एनिमल को, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन को फर तो कह नहीं सकते, तो ह्यूमन के लिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक वर्ड
वो हेयर्स। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो उसको कहते हैं फर। और लालमा एंड एप्लिका फाउंड इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अमेरिका। जो लाइमा और एप्लिका हैं, ये ये लालमा और एप्लिका, ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और ये वूल को भी हील करते हैं। और बस ये हमारा पार्ट 1 चैप्टर 1 का, और हम अगले पार्ट 2 में बात करेंगे, बाकी का हम पार्ट में बताएंगे। तो बाय 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 एंड कीप वॉचिंग।